आज आप लोग हेमंत सोरेन को बधाई देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? हमने पहले भी कहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम झारखंडी जनता की अस्मिता पहचान के लिए लड़ाई थी और इसी के अनुरूप झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जो है प्रचंड बहुमत से आया है। ये जनाकांक्षाओं की झारखंडी जनता की जीत है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में जो शासन रहा, पूर्ववर्ती राज्य सरकार रघुवर दास के समय जो शासन रहा, चाहे मणिपुर कांड हो, यूसीसी कानून हो, वनाधिकार कानून हो या मध्य प्रदेश पेशाब कांड हो, या कई सारी जो नीतियां, विभाजनकारी नीतियां जो है झारखंडी समाज में जनता के बीच में जो है, इसके खिलाफ झारखंड की जनता ने भाजपा को पहचान कर लिया था और उसी के बलस्वरूप इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिला है। क्योंकि ये आमने सामने की लड़ाई थी, भारतीय जनता पार्टी बनाम झारखंडी जनता, और झारखंडी जनता ने इंडिया गठबंधन के लोगों को चुना है, आशा व्यक्त किया है, क्योंकि पता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन इन लोग देखा है, जिस तरह से कारपोरेट परस्त नीतियां हैं, बड़े लोगों के हित काम करती है और एक इस अपेक्षा के तहत प्रचंड बहुमत आया है। और ये उम्मीद जताते हैं कि पिछले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन का कार्यकाल जो था, कई सारे कार्य थे, कोरोना काल से लेकर आप देखेंगे ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार यहाँ पर अस्थिर करने का प्रयास किया था, जिसका सहानुभूति, जिसका रिएक्शन भी लोगों ने यहाँ पर दिया है। जिस हम पहले भी कहे हैं कि किस तरह से ये झारखंड में कब्जा करने को आतुर भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, कृषि मंत्री शिवराज चौहान हो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उड़ीसा के मंत्री मोहन चंद मांझी हो, या और जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा हो, ये तमाम लोगों जो कुनबा यहाँ पर आया था झारखंड को मतलब लूट कर कब्जा करने में और कारपोरेट सेक्टर देने में। और इस बात को इसलिए हम कह रहे हैं, चाहे उड़ीसा का मामला हो या छत्तीसगढ़ का मामला हो, कई सारी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की झारखंड जनता के हित में नहीं है, इसलिए इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताया है। और आज हम लोग जा रहे हैं आभार व्यक्त करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि आप काम करिए, 5 साल आप घींच तान के नहीं बल्कि मजबूती से जो छूट गए हैं झंडे, चाहे लैंड बैंक का मामला हो, चाहे पैसा हट का मामला हो, यहाँ के तमाम संसाधनों में यहाँ के लोगों को रोजगार देने का मामला हो, चाहे तमाम जो नियुक्तियां हैं उसमें झारखंड लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन दादा इस बार बीजेपी पर आदिवासी समाज क्यों भरोसा नहीं किया और उनको सत्ता से बहुत दूर रखते हैं? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, हम कई बार कहे हैं, चाहे आप वनाधिकार कानून जो केंद्र सरकार मोदी लाई, इन सिविल कोड लाने की कोशिश होती है, या फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का पेशाब कांड होता है, या कई सारे ऐसे मामला देखिएगा जो कारपोरेट सेक्टर के हित में, बगल का छत्तीसगढ़ में उनका सरकार बनते ही हसदेव जंगल कटना शुरू हो गया है, उड़ीसा में सत्ता बनते ही नियमगिरी पहाड़ का मामला सामने आ रहा है। तो कई सारे मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का घोर विरोधी है और आदिवासियों में बांट करके अपने राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहती है, जिसका विरोध में यहाँ के लोगों ने भारी मतों से विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन के लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के लोगों को जिताया है। और दादा आप लोग हेमंत सोरेन को बधाई देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस दिन से 23 नवंबर को जो गठबंधन सरकार को पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था, तब से पूरा देश में तांता लगा हुआ था हेमंत सोरेन जी को और उनके नेतृत्व वाले गठबंधन पार्टी को बधाई देने का। तो आज कल माननीय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किए मुख्यमंत्री पद के लिए, और आज तमाम हमारे आदिवासी मूलवासी मंच की ओर से, तमाम पदाधिकारीगण, संरक्षकगण, सदस्यगण की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा प्रकट निकाल रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास पर समय लिया गया है और उनको मिलकर इस पर बधाई, शुभकामनाएं, जोहार देने के लिए हम जा रहे हैं।
क्या उम्मीद है हेमंत सोरेन से? बिल्कुल हेमंत सोरेन अपने बात पर कायम रहता है। जो बात उन्हें जो वादा करते हैं उनको निभाने का प्रयास करते हैं। और जी बिल्कुल ये बात सच्चाई है कि जो पिछले 5 सालों में जो सरकार चली और जो वादा किया था, कई वादा पूरा नहीं हो पाया। आप कोविड का माहौल देख सके थे कि पूरे देश में पूरा माहौल था कोविड को। उसके बाद पूर्ण सरकार कार्य में तेजी लाई थी। निपटा के मामला हो चाहे और भी मामला को लेकर स्थानीय नीति नियोजन नीति के मामला हो, तो उसमें सब प्रयासरत है। और ठीक है, निफ्टी के मामला में थोड़ा बहुत कमी रही, लेकिन इस बार सरकार निफ्टी के मामले में ज्यादा फोकस करेंगे। कल ही उन्होंने पहला कैबिनेट में जेएसएससी का शेड्यूल जारी करने का आदेश पारित कर दिया है। और इस बार हमको लगता है कि इस बार ज्यादा फोकस युवाओं पर रहेगा, क्योंकि महिलाओं पर फोकस उन्होंने कर चुका है, किसान के प्रति फोकस कर चुका है। और इस बार ज्यादा फोकस रहेगा छात्रों के लिए। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस बार ज्यादा फोकस 5 सालों में छात्रों के ऊपर ही किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इस बार क्या आप 19 काम में भी देख सकते हैं, बीजेपी को सत्ता से बेदखल की। पूर्ण बहुमत की सरकार थी आजसू और बीजेपी की, लेकिन उसको सत्ता से बेदखल की। सरकार को बीजेपी का अहंकार हो जाती है। आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप आपका निजी हमला कर रहे थे, कई मीडिया चैनल भी निजी हमला कर रहे थे। लेकिन जनता जानती है, जनता सर्वोपरि है कि कौन किसके साथ देना है। ये राज अवध किस्म अवध राज है और ये आंदोलनकारियों की धरती है। इसमें सिद्धू कानूनचांद, भैरव बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, विनोद बिहारी महतो की खून पसीने की ये धरती है। और सरकार जानती है कि कौन किसके पक्ष में इसलिए और गठबंधन सरकार को पुनः जनादेश दिए प्रचंड बहुमत के साथ। अनिल उराव, आदिवासी मूलवासी मंच के संगठन महासचिव हैं। आप लोग मुख्यमंत्री को बधाई देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा जोहार। पुनः मैं झारखंड और राज्य की जनता को मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना बहुमत, अपना कीमती वोट दे करके अबुआ सरकार का पुनः गठन किया। इसके लिए मैं तहे दिल से झारखंड वासियों को फिर से आभार और जोहार करना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे संगठन के द्वारा, सामाजिक संगठन जो आदिवासी मूलवासी मंच है, उसके अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं, मैं महासचिव विकी करमाली। आज हमारे अबुआ सरकार के जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनको हम अपने बैनर तले बधाई देना चाहते थे दिल से कि ये झारखंडियों का जीत नहीं है, आदिवासियों का जीत है, जिन्होंने इतना संघर्ष किया। पूरे 5 साल तक इनको कोरोना तो परेशान 2 साल 3 साल करबे किया, जो झारखंड की जनता उससे खुद अवगत थे। 6 महीना जेल में डालने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। इतने चुनौतीपूर्ण कम समय में चुनाव होना और चुनौती भरा चुनाव को एकदम परीक्षा को सफल करना, ये सफलता केवल मुख्यमंत्री का नहीं है, पूरे राज्य की झारखंड की जनता का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः और बताना चाहूंगा कि आज हम लोग देखिएगा, जो क्राउड है, हमारा जो संगठन है, एक बार कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सभी भाई लोग हमारे बीच में भी, और संगठन की कुछ महिलाएं लोग आई हुई हैं और हमारे गार्जियन हैं, उन सब भी यहाँ पे अगुवागंज जैसे कि सामाजिक संगठन के लोग पहुंच रहे हैं। और जैसा कि अभी हम लोग मुख्यमंत्री आवास के लिए यहाँ से हम लोग निकलेंगे, उनसे मुलाकात करके उन्हें फूल माला और अपना जो पारंपरिक वेशभूषा है उनसे उनको अभिनंदन और बधाई अपना प्रकट करेंगे। आदिवासी समाज बीजेपी पर क्यों भरोसा नहीं किया? देखिए, सरासर आदिवासी को तो बोलता है बोका मानुस है, ठीक है ना। बीजेपी एक ऐसा, मतलब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो विचारधारा की लड़ाई नहीं करती, ये कूटनीति फूटनीति की लड़ाई करती है। तो उनसे आदिवासी वर्ग जितने भी हमारे समाज में है, आज देखिए आप चाहे आप असम को ले ले, असम जल रहा है, हसदेव देखिए, हसदेव उखड़ रहा है। तो भैया आप बोरो प्लेयर बुलाए, अपने आदिवासियों का बात कहा, जैसे कि आपके भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे कद्दावर नेता हैं, बाबूलाल जी हो गए, और अभी हमारे रिसेंटली गए हुए चचा, हमारे क्या नाम है उनका, अरे चंपा सोरेन जी, इतने कद्दावर नेता आपको उम्मीद से आप बीजेएमएम से लेके गए बीजेपी में, आपको उन पर भरोसा नहीं था? जो स्टार प्रचारक आप बाहर से बुला रहे थे, तो आदिवासी बोका नहीं है, दिखता है। तो बस यही है कि बीजेपी में हमारी झारखंड की राज्य की जनता भरोसा का, उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा जीवन भर। अच्छा, इस बार हेमंत सरकार से क्या आप लोग को उम्मीद है? बहुत सारी उम्मीदें हैं।
आगामी पिछले जो सरकार थी उनको तो काम करने का समय नहीं मिला, लेकिन वर्तमान में जो बहुत इतने बहुमत से हमारी जो सरकार बनाई है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो मैं चाहूंगा 5 सालों में हमारे युवा शिक्षा से लेके रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हर जैसे जेपीएससी हो, जैसे सीजीएल का मामला हो, इस जगह पे हम लोग को देखने को मिलेगा। सरकार की नियोजन नीति हो, चाहे रोजगार हो, इस सब में आपको मिलेगा देखने को। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकी करमाली हुआ, मोरवादी प्रखंड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी।